ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 18। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं? 5x - 2/1 + 2x + 3x²। तो मैंने आपको जब इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया था 7.4 स्टार्ट करने से पहले, उस टाइम में मैंने आपको क्या सिखाया था? ये कौन सी फॉर्म है? L/Q, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ऊपर लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब भी आपको L/Q की फॉर्म दिखे तो मैंने आपको क्या मेथड सिखाया था स्टूडेंट्स? जस्ट ये सिखाया था कुछ, L = A d/dx ऑफ B + Q, ये सिखाया था मैंने आपको। लगा दीजिए, खत्म क्वेश्चन। L/Q हो या L/√Q हो, दोनों केसेस के अंदर आपको यही मेथड यूज करना है। L = A d/dx ऑफ B + Q। ओके स्टूडेंट्स, इतना लिखने के बाद आपको बस इसी फॉर्म को लेके चलना है। L इज व्हाट? 5x - 2। 5x - 2 इज इक्वल टू A इज A d/dx ऑफ B इज व्हाट? B कांस्टेंट है। A सॉरी, यहाँ Q आएगा। A d/dx ऑफ Q प्लस B। मैंने फॉर्म गलत लिख दी, सॉरी। L = A d/dx ऑफ Q प्लस B। अब Q कितना स्टूडेंट्स? ये नीचे वाला Q डिनोमिनेटर कितना? 1 + 2x + 3x²। कोई दिक्कत नहीं, प्लस B। अब देखिए, ये एज इट इज 5x - 2, जितना चाहते उतना करो। A का A, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। 1 का क्या? 0, 2x का 2, 3x² का 6x प्लस B। कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसा किया, d/dx ऑफ 1 कांस्टेंट 0, 2x का x का 1, सिर्फ 2 बचेगा। 3x² का कैसे किया? 3 कांस्टेंट था, देखिए 3 कांस्टेंट था। x² का कैसे किया स्टूडेंट्स? 2x 2 - 1 nx पावर n - 1। तो कितना हो जाएगा? 3 × 2 में से गया तो 1, 3 × 6x 6x। कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट आए इस वीडियो पे तो थोड़ी आपको तकलीफ पड़ सकती है स्टूडेंट्स। इसके लिए आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना पड़ेगा एंड डिफरेंशिएशन के मेरी जो वीडियो उसको देखना पड़ेगा, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, 3x² का 6x, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये A का A, ये क्या बचेगा? 2 + 6x, 2 + 6x प्लस B। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। 5x - 2, A का A स्टूडेंट्स, ब्रैकेट खोल दीजिए। A को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2A, A को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6AX प्लस B। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग अलग कर दीजिए। ये 5x - 2 एज इट इज, यहाँ 2A कांस्टेंट है स्टूडेंट्स एंड 2A प्लस B पूरा कांस्टेंट है, और 6AX वेरिएबल, इसको अलग कर दिया। अब क्या करेंगे? कंपेयरिंग। क्या करेंगे? कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम कंपेयरिंग करेंगे तो हमें देखिए 2A प्लस B, पहले x वाले को कंपेयर कीजिए। x के साथ क्या है स्टूडेंट? 6A। 6A के x इस साइड क्या है? x के साथ वाला क्या है? 6 है। x का कोएफिशिएंट इधर कौन है? 5। तो 6A = व्हाट? 5। A = व्हाट? 5/6। कोई दिक्कत? A कितना आ गया? 5/6। देखिए x को x के साथ कंपेयर किया, इधर x कितना है? 6A, इधर x कितना है? 5। तो 6A = 5 लिख दिया। अब कांस्टेंट को ले, कांस्टेंट कितना? 2A + 5, 2A + B, सॉरी 2A + B इज इक्वल, इधर कांस्टेंट कौन है? -2, -2 लिख दो। अब यहाँ A कितना आया? 5/6, 5/6 डाल दिया, प्लस B, यहाँ से B निकल जाएगा। हमारा लक्ष्य क्या था? A और B की वैल्यू निकालनी है मुझे कैसे भी करके। आप कैसे भी मैथ्स लगाइए, आपकी मर्जी। अब देखिए 2 से 6 कर दिया 3 टाइम्स, इधर क्या बचा? 5/3 प्लस B इज इक्वल टू -2। यहाँ से B को सब्जेक्ट बनाओ, ये कहाँ जाएगा? उधर। तो -2 - 5/3, फाइनली हमें B मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -6 - 5/3। कोई दिक्कत? देखिए -6 - 5 × 5/3 = 3,
ये हम फाइनली कितना देगा, ये कितना आ गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस माइनस 11/3। तो ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। इन दोनों की वैल्यू को मैं क्या डाल दूंगा, यहाँ डाल दूं, अरे यहाँ पे डाल दूं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए आप, ठीक है। तो 5x माइनस 2 की पूरी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ओके यहां पे डाल दीजिए ए की वैल्यू, एक सेकेंड, हाँ ओके, ये पूरी 5x माइनस 2 की वैल्यू ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू डाल दीजिए आप, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, वन मोमेंट। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो भी ए और बी की वैल्यू आई वो हम कहाँ डालेंगे स्टूडेंट्स, जो हम इसको सॉल्व करते हैं 5x माइनस 2 ए डी बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो आता है ना हमारे पास ये वाला, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, एल इक्वल टू यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। पुट इन 1, क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वैल्यू ऑफ ए एंड बी पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो इसको। तो इक्वेशन नंबर 1 इज व्हाट, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करने के बाद फाइनल आता है उसमें डालना है, हाँ उसमें डालना है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा, टेंशन मत लो। 5x माइनस 2 इक्वल टू ए इज व्हाट, 5/6 ब्रैकेट अंदर क्या है 6x प्लस 2 लिख लीजिए, वेरिएबल को पहले लिखो, ब्रैकेट 1 प्लस बी, बी की वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, -11/3, क्या लिखोगे, -11/3। तो नेक्स्ट फाइनली क्या आ जाएगा, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 5/6 ब्रैकेट 6x प्लस 2 प्लस माइनस -11/3, कोई दिक्कत। अब ये पूरे को इस 5x माइनस 2 की जगह रख दीजिए, इस पूरे को, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए फंडामेंटल, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको कहाँ डालोगे, पुट इन 1, कहाँ डालोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा 5x माइनस 2 मुझे क्या मिला, 5/6 ब्रैकेट 6x प्लस 2 माइनस 11/3 अपॉन, ये पूरा है ये देखिए 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx है ये आगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आया समझ में, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब एक काम कीजिए, देखिए एक यहाँ पे देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मतलब आप सोचोगे ना तो इसको टी मानने से देखो ये मिल रहा है 1 प्लस 2x प्लस 3x और टी मानो, 1 का 0 हो जाएगा, 2x का 2 होगा, 3x का 6x हो रहा है, देखिए तो इस पूरे को टी मान लीजिए, पूरा मिल रहा है देखिए। अब रही बात इसकी, तो क्या करें, ये तो अलग कर लेंगे, हो जाएगा स्प्लिटिंग मेथड से, तो इसको स्प्लिट कर लो, क्या कर लो, स्प्लिट कर लो, इसको स्प्लिट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 5/6 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, 5/6 कांस्टेंट बाहर आ गया, इसको स्प्लिट कर रहा हूं मैं, 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, मैंने स्प्लिट कर दिया, माइनस 11/3 कांस्टेंट बाहर आ गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे दोनों को अलग स्प्लिट कर दिया, एक भाग को इधर लिख दिया, दूसरे भाग को अलग कर दिया पूरा, और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। अब इसको I1 इंटीग्रेशन बोल दो, इसको I2 इंटीग्रेशन बोल दो, फाइनली क्या आ जाएगा, I इक्वल टू I1 माइनस I2, इक्वेशन नंबर 3। इन सर मुझे I1 I2 की वैल्यू निकाल के इसमें आगे डाल देनी है। तो फर्स्ट हम I1 सॉल्व करते हैं, फर्स्ट I1 सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 5/6 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx,
कोई दिक्कत नहीं। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको टी मान दो नीचे वाले को, 1 + 2x + 3x = टी मान लिया। टी 1 का डिफरेंशिएशन क्या 0, 2x का 2, x का 1, 3x² का 3 कांस्टेंट x² का 2x और पूरे का कितना dx और t का क्या dt। फाइनली क्या हो जाएगा 2 + 6x dx = dt। कोई दिक्कत, देखिए ये पूरा 6x + 2 dx = 6x + 2 dx = dt आ गया। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा नीचे दिख रहा है मैं लिख देता हूँ, यहाँ से इसे वैल्यू पुट कर ले I1 = 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा कितना गया dt और नीचे वाला को क्या माना t, अरे पूरा t है, ये पूरा t है। अब ये हमें क्या देगा, इसका इंटीग्रेशन क्या देगा 5/6 1/t का इंटीग्रेशन क्या log t, क्या हो जाएगा log t + c1 कांस्टेंट मान लीजिए I1 इंटीग्रेशन है। तो फाइनली वैल्यू पुट कर लेते हैं हम इसकी, यहाँ जगह बची है थोड़ी, तो यहाँ पे फाइनल I1 मेरे पास कितना आएगा 5/6 log t की वैल्यू कितनी डालूंगा स्टूडेंट्स में, कितना माना है 1 + 2x + 3x², 1 + 2x + 3x² और प्लस c1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो I1 कितना आ गया 5/6 log 1 + 2x + 3x² आ गया। इन शॉर्ट ये t की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से डाल दिया, कुछ नहीं किया मैंने, ये जो मैं t माना ना ये वाला t यहाँ पे डाल दिया वैल्यू, बस ये आपका I1 आ गया। आगे समझ में। अब स्टूडेंट्स I2 के लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग से सोल्व करेंगे, तो जगह कम पड़ रही है मुझे साफ करना पड़ेगा, ठीक है देख लीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, मैंने ये वाला भाग रफ कर दिया है, I1 निकाल दिया स्टूडेंट्स मैंने, अब मुझे I2 निकालना है। I2 कहाँ है स्टूडेंट्स, I2 ये रहा अपना, ये I2 ये रहा, ठीक है ना, ये I2 है अपना, ये वाला ये I2 है, ये I1 था। 4I2 क्या लिखोगे 4I2। तो I2 के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले I2 क्या दे रखा है -11/3, -11/3। एक काम कीजिए माइनस को मत लो, ये अभी जो ऑलरेडी माइनस है स्टूडेंट्स, तो माइनस को मत लो, सिर्फ 11/3 लो आप। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 + 2x + 3x²। कोई दिक्कत। अब ऊपर कांस्टेंट में ये कौन सी फॉर्म है dx/q वाली फॉर्म है, तो dx/q वाली फॉर्म को कैसे सोल्व करते हैं, यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। किससे करते हैं, यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो चलो कंप्लीट मेथड लगाते हैं फटाफट। I2 = 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसका कंप्लीट मेथड कैसे होंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, x के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। तो एक काम को बेटर ये रहेगा, आप उसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लिख दो, 3x² + 2x + 1 की फॉर्म में लिख दीजिए, 3x² + 2x + 1। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने का सबसे पहला तरीका, कोएफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी 1, x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, इसके बाद x के कोएफिशिएंट को आधा करना है और उसका स्क्वायर कर देना है। ओके कोई दिक्कत नहीं। चलो तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, I2 ये 11/3 है ये स्टूडेंट्स, और नीचे से मैंने 3 वापस कॉमन ले लिया, यहां से स्टूडेंट्स मैंने 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा x² + 2/3x + 1/3। देखिए स्टूडेंट्स कॉमन का मतलब मैथमेटिक्स के अंदर कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। ओके स्टूडेंट्स यहां से मैंने 3 कॉमन ले लिया। देखिए स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है, जो भी कॉमन लेते हो वो डिवाइड होता है। आप जो कॉमन ले रहे हो वो पूरी इक्वेशन से डिवाइड करेगा, ठीक है। जस्ट लाइक देखिए अगर मैंने 3x² + 2x + 1 को 3 कॉमन लिया यहाँ से, तो 3x² / 3 करेंगे तो x² बचेगा +2/3 + 1/3। ओके अब चलिए क्या किया होगा, x + 4 में से मुझे स्टूडेंट्स अगर x कॉमन लेना है तो x/x कितना 1, x/x 1, 4/x आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसको वापस सोल्व करोगे तो x + 4 आ जाएगा, ठीक है इस तरीके से।
अब यहाँ पे क्या आएगा देखिए, इसका कंप्लीट मेथड कीजिए। फाइनली मुझे क्या मिलेगा, आउट टू I2 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 इंटीग्रेशन ऑफ dx। मैंने आपको कंप्लीट मेथड में क्या सिखाया था, x के कोएफिशिएंट को आधा कीजिए, x के कोएफिशिएंट को आधा कीजिए, तो 2/3 का आधा कितना होगा स्टूडेंट्स, 1/2 से मल्टीप्लाई करो इसको। आधे का मतलब क्या है, 1/2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1/3, इसका स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा 1/9। इस 1/9 को प्लस और माइनस कीजिए, 1/9 को प्लस और 1/9 को माइनस करो, और 1 प्लस 1/3 ऑलरेडी है। देखिए स्टूडेंट्स वापस समझा रहा हूँ, x के कोएफिशिएंट का आधा किया, 1/3 आया, उसका स्क्वायर किया, 1/9 आया, 1/9 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1/9 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस 1/3 ऑलरेडी था स्टूडेंट्स। इसके बाद मैंने क्या सिखाया स्टूडेंट्स आपको, यहां से लेके यहां तक स्क्वायर बनाना है आपको। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस, ये साइन बदलनी है, प्लस 1/9 को क्या लिख सकता हूँ, 1/3 का स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, इसको खोलोगे दिया जाएगा, ये x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, 1/9 का स्क्वायर रूट 1/3। अब इसको 1/9 से अलग से सोल्व करो, तो कितना आएगा -1/9 प्लस 1/3, कितना आएगा, -1 को 3 से करो -3, प्लस 9 को 1 से करो, 9 3 जा 27, कितना आएगा 6/27, -3 प्लस 9 अपॉन 9 27, ये 6/27, इसको काटोगे कितनी बार जाएगा, ये 3 2 6, 3 9 जा 27, 2/9 आएगा स्टूडेंट्स, और प्लस का 2/9, प्लस का 2/9। अब इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर में स्क्वायर बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो बनाइए स्क्वायर, तभी तो आइडेंटिटी काम करेगी। 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस इसको 2/9 को मुझे स्क्वायर बनाना है, तो 2 का स्क्वायर रूट कितना 2, 9 का 3 का स्क्वायर बन गया। देखिए स्टूडेंट्स ये इसको सॉल्व करो, वापस 2/9 आ जाएगा। अब मुझे इस भाग को रब करना है, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक पहुंच गए हम। I2 इक्वल टू 11/9 dx अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे आने के बाद आपको क्या सिखाया था स्टूडेंट्स, मुझे x प्लस 1/3 नहीं चाहिए, मुझे x स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, ताकि आइडेंटिटी बन जाएगी dx अपॉन x और प्लस a स्क्वायर वाली, ओके। तो मुझे x प्लस 1/3 को क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, t। तो x प्लस 1/3 को t मान लीजिए, x का डिफरेंशिएशन क्या dx, 1/3 का 0, x का 1 होता है, सॉरी x का 1 प्लस 3 का 0, और x प्लस 1/3 को t मान लिया आपने, हाँ, तो 1/3 का 0 हो जाएगा, x का dx हो जाएगा, सॉरी, और ये dt, ठीक है। तो डाल दीजिए इसके अंदर, क्या आएगा I2 इंटीग्रेशन ऑफ dx से क्या जाएगा dt, डिनोमिनेटर में इस पूरे को क्या माना मैंने t, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स t स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। अभी किसकी आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, अभी आइडेंटिटी आपकी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c वाली आइडेंटिटी है। कौन सी, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c वाली आइडेंटिटी। एक बार चेक कर लो ना, एक बार चेक कर लीजिए, आइडेंटिटी बराबर है, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, एक बार चेक करना, ठीक है। चलो, अब 1/a इज व्हाट, t, a इज व्हाट √2/3, tan इनवर्स x इज व्हाट t, a इज व्हाट √2/3, प्लस इसको c2 दे दीजिए, I2 सॉल्व कर रहे हैं इसलिए। अब I2 फाइनली I2 कितना जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स, √3 नीचे रहेगा, tan इनवर्स 3 ऊपर जाएगा, 3t अपॉन √2 प्लस c2, फाइनली वैल्यू डाल दीजिए t2 की, 3/√2 tan इनवर्स 3, t की वैल्यू कितनी मानी स्टूडेंट्स, x प्लस 1/3, x प्लस 1/3 अपॉन √2 प्लस c2, और थोड़ा अच्छे से लिख दो इसको, I2 इक्वल टू 3/√2 tan इनवर्स, ये 3 को अंदर डालो, 3x प्लस 1 अपॉन
√2 प्लस C2। देखिए 3 कौन सा लेंगे, 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, नीचे √2 था, ये I2 आ गया। अब ये I1 I2 दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, वो जो आंसर होगा। हाँ, I2 के साथ 11/3 स्टूडेंट्स था, तो ये 11/9 हुआ था। 11/9 हम एक्चुअली लगाना भूल गए, तो यहाँ से 11/9 लगाना भूल गए हम, 11/9 लगाना भूल गए। देखिए 11/9 था आगे, तो यहाँ भी 11/9 लगा दीजिए आप। यहाँ भी 11/9 लगा दीजिए आप, 11/9, ठीक है। तो यहाँ भी 11/9 आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 से काट दीजिए इसको 3 बार, तो 11/3√3 आएगा, 11/3√2 आएगा। यहाँ भी क्या आ जाएगा, 11/3√2। ओके, चलो अब फाइनल हमारा आंसर कितना आ गया, I = I1 माइनस I2 वैल्यू पुट कर लीजिए। तो I1 इज व्हाट, I1 कितना निकाला था, मैं जरा बोलना, मैंने पिछले पेज पे निकाला था। 5/6। एक 1 मोमेंट, 5/6 इंटीग्रेशन में I1 फाइनल, हाँ, log 1 + 2x + 3x² प्लस 3x² माइनस, अब आगे जगह नहीं दिखेगा स्टूडेंट्स में, I2 की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ। I2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस ये पूरी I2 की वैल्यू आई 11/3√2 tan इनवर्स ब्रैकेट 1 3x + 1/2 प्लस C1 C2 दोनों C में चले गए कांस्टेंट में। ओके, ये फाइनल आंसर है अपना। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 18। देखिए मानते हैं थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क्स लेके आएगा। ओके, और इस क्वेश्चन को देखने का तरीका क्या है, L/Q। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर L/Q को फॉर्म दिखे तो आपको इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, L = A / Q + B से। ओके, हमेशा फाइनली क्या बनेगा, I1 I2 दो बनेंगे, पहले I1 को सॉल्व करोगे, I1 आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमेशा फंडामेंटल है, I1 कैसे सॉल्व होगा, डिनोमिनेटर को T मान लेना, I1 निकल जाएगा। I2 के लिए क्या करोगे, कंप्लीटिंग इसका मेथड, ये पक्का रूल है, ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है, सेम मेथड। ओके स्टूडेंट्स, I = I1 - I2, ये दोनों वैल्यू लिख दी मैंने। ये 3x + 1/√2 है, ये √2 लगाना हम भूल गए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो बड़ा मेथड पार्ट में स्टूडेंट्स था, √2 हमने लगाना भूल गए थे, बस मेथड। ओके स्टूडेंट्स, ओके, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 19। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, सेम वही कंडीशन, कौन सी फॉर्म दे रखी है, इंटीग्रेशन ऑफ L/Q √Q वाली फॉर्म में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, √L/Q वाली फॉर्म है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7, जितना जानते हो कर लो स्टूडेंट्स, ब्रैकेट खोल दीजिए, x² - 4x - 5x + 20 × dx। कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट खोल दिया मैंने। थोड़ा और रीअरेंज करोगे इसको, 6x + dx अपॉन √ x² - 9x + 20। देखिए स्टूडेंट्स, कौन सी फॉर्म आ गई है, आ गई L/√Q वाली फॉर्म आ गई। जैसे L/√Q वाली फॉर्म दिखे, सबसे पहले क्या करना है आपको, वही मैंने बताया मेथड, A = dV/dx of Q + B लगा दीजिए। कौन सी फॉर्म आ गई, L/√Q वाली फॉर्म आ गई स्टूडेंट्स। जैसे फॉर्म दिखती है, L/√Q दिखे या L/Q दिखे, आपको यही मेथड यूज करना जो बता रहा हूं। L = A dV/dx of Q + B। कोई दिक्कत, चलो L कितना है स्टूडेंट्स, 6x + 7,
ए नहीं पता, डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू इज वॉट, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, रूट के साथ मतलब लेना, रूट के साथ नहीं लेना है, प्लस बी। फाइनली क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 6x प्लस 7 इज इक्वल टू ए, इसका डी बाई डी एक्स कर दीजिए। देखिए एक्स का कितना होगा 2x, माइनस 9x का क्या 9, 20 कॉन्स्टेंट है 0, प्लस बी, ब्रैकेट खोल दीजिए, 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 2ax माइनस 9a प्लस बी। देखिए 2ax माइनस 9a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। क्या करें, कंपेयरिंग करें दोनों साइड, तो कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग यहां से कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग में क्या आएगा, x के साथ क्या 2 है, 2 है लिखिए इस साइड स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर x के साथ क्या है 6, यहां से ये कितना आएगा स्टूडेंट्स 6/2 दैट इज 3, ये 3 आ गया स्टूडेंट्स। एंड कांस्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, माइनस 9a प्लस b इज इक्वल टू व्हाट, प्लस 7, माइनस 9 इंटू a इज व्हाट 3 प्लस b इक्वल टू 7, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 27 प्लस b इक्वल टू 7, यहाँ से b को सब्जेक्ट बनाओ, ये 27 उधर क्या हो गया 27 प्लस का माइनस का, b कितना आ गया 34, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, b कितना आ गया 34। अब इन दोनों की वैल्यू कहाँ डालनी है आपको, इक्वेशन नंबर 1 इसमें डाल दीजिए, a एंड b put in equation number 1. Equation number 1 is says that 6x plus 7 is equal to a की जगह a आएगा, सॉरी यहाँ पे डालनी है, a कितना आएगा स्टूडेंट्स, a कितना है हमारा 3 ब्रैकेट 2x माइनस 9 प्लस b कितना है स्टूडेंट्स 34, b कितना आया 34, b 34 आया, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स यहां तक। ओके, इस पूरी वैल्यू को कहां डाल देंगे हम, इक्वेशन नंबर, छोड़ो यार चलो। ओके स्टूडेंट्स, 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 2x माइनस 9 प्लस 34, इस पूरे को कहां डालेंगे स्टूडेंट्स हम, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हमेशा हम फंडामेंटल को बनाते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसको बनाते हैं, डाल दीजिए। चलो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7, हाँ सॉरी इसकी वैल्यू कितने आई है, ये तो मैं निकाल दी, इसकी वैल्यू तो कितना है, इसकी वैल्यू डाल दीजिए स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू कितनी आई, ये वाली पूरी आई 3 2x माइनस 9 प्लस 34 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और ये dx। देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर मैंने 6x प्लस 7 की जो वैल्यू आई मेरे पास 3 2x माइनस 9 प्लस 34 पूरी डाल दीजिए देखिए, और dx का dx अपॉन अंडर रूट एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हमेशा फिक्स स्टेप है स्टूडेंट्स, ये करने के बाद जो भी ab की वैल्यू आती है वो पूरी यहाँ पे डालने के बाद, वो जो इस लीनियर इक्वेशन की वैल्यू आती है एल वाली, वो पूरी वहां डालने के बाद हमेशा स्प्लिट करो, हमेशा स्प्लिट करो, फिक्स रूल है, हमेशा स्प्लिट कर दो आप, फिक्स रूल है। तो इसको स्प्लिट करोगे कितना आ जाएगा 3 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 34 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स आपको, हमेशा ये करने के बाद दो चीजें मिलेगी आपको, दोनों को अलग करने के बाद एक को नीचे टी मारने से मिल जाएगा ऊपर वाला, और दूसरा कॉम्प्लीकेशन मेथड से सोल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो उसको i1 i2 ले लीजिए, i1 प्लस i2, सबसे पहले i1 को सॉल्व करो, क्या है 3 स्टूडेंट्स कॉमन कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20
इंटू डी एक्स। मैंने आपको क्या सिखाया, हमेशा जब भी ये मेथड लगाओ स्प्लिट करने के बाद जो फर्स्ट वाला आएगा वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा। यहाँ टी मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को टी मान लीजिए, x का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 9x का 9, x का dx इक्वल डी टी। कोई दिक्कत नहीं, देखिए ऊपर आ गया 2x माइनस 9 dx इक्वल डी टी। फिक्स स्टेप है, बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ ये करने के बाद जो आता है उसको डाल दीजिए, स्प्लिट कर लीजिए, फर्स्ट वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व हो जाएगा, दूसरे वाला कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, चलो तो आई मुझे कितना मिल गया, I1 इंटीग्रेशन ऑफ 3 dt अपॉन अंडर रूट, ज्यादा बेटर रहेगा उसको टी स्क्वायर मान लो, क्योंकि अंडर रूट के अंदर मैंने आपको ये सिखाया पहले से, उसको टी स्क्वायर मानो। तो इधर क्या आएगा 2t dt, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 2t dt। ओके, तो यहाँ स्क्वायर से t कट जाएगा, ये फायदा रहता है स्टूडेंट्स। 3 का 3 इंटीग्रेशन 2t dt अपॉन टी स्क्वायर से रूट कर जाएगा नीचे t, और t से t कट जाएगा। फाइनली I1 कितना आ जाएगा मेरे पास 3 इंटीग्रेशन ऑफ dt, कोई दिक्कत नहीं। और आप जानते हो स्टूडेंट्स 3 का 3 इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है t, इंटीग्रेशन ऑफ dx x, इंटीग्रेशन ऑफ df y, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt इज व्हाट t, तो 3t प्लस c1। फाइनली I इज इक्वल टू t की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स हमने कितनी मानी है, अब t स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो t की कितनी हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c1। ओके, यस, ओके स्टूडेंट्स 3। अब ये देखिए टी की वैल्यू डालनी है मुझे, या टी स्क्वायर है तो टी दूंगा क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ गया। और यहाँ पे स्टूडेंट से 2 बच गया था, 3 6 होगा, 3 6 और 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे I1 निकल गया। अब I2 के लिए हमें क्या है, जगह चाहिए, मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, I2 परसेंट सोल्व करें इसका। I2 इज व्हाट, फॉर I2 हम I2 सोल्व कर रहे हैं। अब I2 क्या स्टूडेंट्स 34 dx अपॉन 34 dx, ओके 34 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। देखिए स्टूडेंट्स लास्ट बार बोल रहा हूँ, जब भी मेथड लगाओगे आप फिक्स चीजें स्टूडेंट्स, ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद आप एल की जो वैल्यू डालोगे, इसके बाद आप स्प्लिट करोगे, फर्स्ट वाला पार्ट हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा, आपको सीधा टी मान ही लेना है, और दूसरा पार्ट जो होगा वो कंप्लीटिंग मेथड से होगा। बस दोनों की वैल्यू डाल दीजिए, I1 I2 में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखना थोड़ा लंबा, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आप अगर स्ट्रेटेजी मेंटेन क्वेश्चन को करोगे तो। चलो इसको कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व कीजिए। 34 कांस्टेंट बार आ जाएगा स्टूडेंट्स। कंप्लीटिंग इसका मेथड क्या बोलता है, एक्स वर्ग के कोएफिशिएंट को फर्स्ट 1 बनाइए, या 1 ही है, या 1 ही है। अगर 1 है तो सीधा एक्स के कोएफिशिएंट को क्या कर दोगे, आधा, तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 9/2, उसको हाफ करके उसका स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा 81/4। 81/4 को प्लस और माइनस कीजिए, 81/4 को प्लस 81/4 को माइनस कीजिए, और प्लस 20 है ये ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं। हम रूट लगाना भूल गए, ऊपर ये रूट लगा दिया हमने। ठीक है, रूट लगा दिया। ओके, फाइनल जो हमें मिलेगा I2 इज इक्वल टू 34 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहां से लेके यहां तक क्या बनेगा, ये x माइनस 9/2 का स्क्वायर, हमें होल स्क्वायर बनाना है, इसलिए माइनस इसको अलग से सॉल्व कीजिए, माइनस 81/4 प्लस 20/1, माइनस 81 को 1 से किया तो माइनस 81, प्लस 20 को 4 से किया तो 80, नीचे 4 1 जा 4, फाइनली कितना आएगा -1/4। तो दिक्कत माइनस प्लस माइनस -1/4, -1/4। अब ये स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो I2 इज इक्वल टू 34 इंटीग्रेशन ऑफ dx,
एक्स माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये रूट लगाना वापस हम भूल गए, यहाँ पे रूट लगाना भूल गए, ठीक है। चलो अब किसकी आइडेंटिटी है, 1/√x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये लगभग साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी वाली आइडेंटिटी है, एक बार मैच कर देना है। ये किसकी आइडेंटिटी है, इंटीग्रेशन लॉग वाली, सॉरी साइन इनवर्स वाली नहीं, लगभग 1/2 है लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, सॉरी log x प्लस अंडर x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी वाली, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये आइडेंटिटी जो बोलती है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आइडेंटिटी लगेगी इसके अंदर, तो मुझे साफ करना पड़ेगा ये, ओके। डाल दीजिए आइडेंटिटी एज इट इज, I2 इज इक्वल टू 34 log x इज व्हाट, x माइनस 9/2। अब एक्चुअली लगाने से पहले इसमें से काम कीजिए आप, इसको थोड़ा और इजी बना लीजिए आप, आपको है ना यहाँ x स्क्वायर चाहिए, x माइनस 9/2 का t मान लीजिए, x माइनस 9/2 का t मान लीजिए, क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएगा। x का dx 9/2 कांस्टेंट 0, ये dt 34, हाँ डाल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट से, I2 इज इक्वल टू 34 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो गया dt अपॉन अंडर रूट x माइनस 9/2 क्या हो गया t स्क्वायर माइनस a इज व्हाट 1/2 का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लगा दीजिए, 34 log ऑफ x t है प्लस अंडर रूट t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, इसका मॉड्यूलस है ये। फाइनली I2 इज इक्वल टू 34 log t की वैल्यू कितनी है, x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 कर दीजिए प्लस c 2, दो के लिए सॉल्व कर लो, प्लस c 2 कर दीजिए। फाइनली I2 इज इक्वल टू 34 log, सॉल्व कर दीजिए इसको, 2x माइनस 9/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए इसको प्लस c2, आगे समझ में। अब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर के अंदर आ जाएगा, ये x माइनस प्लस 20 आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे छोड़ दीजिए इसको। अब फाइनल हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, i इक्वल क्या था I1 प्लस I2, ये दो इक्वेशन थे हमारे पास, i इक्वल टू I1 प्लस I2, तो i इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी थी बोला जरा, I1 कितना आया था देखा, हाँ 1 मोमेंट, व्हाट 60 नहीं लॉग वो डालेंगे वाला सब अंडर रूट टी के डालिए, मैंने अंडर रूट करके 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस I2 के लिए कितने स्टूडेंट से पूरी 34 log 2x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस c, ये आंसर होगा स्टूडेंट्स आपका, ठीक है। I1 दोनों मिल जाते, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 9-10। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत लंबा जा रहा है, तो आएगा भी मार्क्स लेके आएगा ये, और फिर बोल रहा हूँ मैं L/Q या L/√Q की कोई भी फॉर्म दिखे, आपको क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करनी है,
एल इक्वल टू ए डिवाइड एक्स क्यूब प्लस बी से करनी है, वहां से ए और बी निकालना है। जो लीनियर इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी वो एल की जगह डालनी है। फिफ्थ स्टेप है, स्प्लिट कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट को नीचे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लीजिए टी मान के, और सेकंड वाले पार्ट को कंप्लीट सोल्व कर लीजिए। दोनों की वैल्यू फाइनली आई इक्वल टू जो भी आई वन माइनस आई टू प्लस आई टू में डाल दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ओके, ये इस क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी है। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है, आगे।